अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ाइक अहमद और HTML के लास्ट लेक्चर में आप सबको बहुत ज़्यादा खुश आमदेद। जी आपने सही सुना, ये लास्ट लेक्चर है HTML का हमारा। और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हमने जितने 7 लेक्चर्स पढ़े हैं, 8 लेक्चर्स पढ़े हैं, उन सब लेक्चर को मिला के मैं आपको एक वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। तो वो वेबसाइट अलबत्ता इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी क्योंकि ना हमने अभी CS पढ़ा है, ना बूटस्ट्रैप पढ़ा है, ना हमने कोई डिज़ाइनिंग पढ़ी है, ना हमने कोई लॉजिक समझे हैं। जस्ट हमने HTML पढ़ी है। तो उन टैग्स की मदद से, कहने का मतलब ये है कि जितने हमने 7-8 लेक्चर पढ़े हैं उन टैग्स की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से यानी कि हम एक वेबसाइट बना सकते हैं जो कि दिखने में ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, लेकिन आपको मैं यूज़ करना सिखाऊंगा कि आप वो जो 8 वीडियो के ट्यूटोरियल्स हैं उनको एक वीडियो में किस तरह सब टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वेबसाइट मेकिंग आपकी मिस ना हो किसी भी तरह से। और उसके अलावा क्या कहते हैं, आपको उन सब टैग्स की एक ही लेक्चर में समझ भी आ जाए। यानी कि जो व्यूवर्स जस्ट उस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो वो एक बार उस लेक्चर को देख लें, उनको सारे टैग्स की इकट्ठी समझ आ जाए। ठीक है। और दूसरी बात, परसों के लेक्चर से हम CSS स्टार्ट करेंगे, डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये HTML का लास्ट लेक्चर है। आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि हमारी HTML ख़त्म हो चुकी है। तो अब बिना किसी टाइम ज़ाया किए हुए आज की आपको मैं लास्ट लेक्चर में मैंने ऊपर मेंशन करके लिख दिया बड़ा सा कि लास्ट लेक्चर है भाई। तो यहाँ पे आज आपको मैं 2 चीज़ों की जस्ट कॉन्सेप्ट दूंगा। जो हमारे पहली चीज़ है जो है वो है ID क्लास। अलबत्ता इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला, मतलब ये है कि इसका ना ज़्यादा यूज़ हमारी HTML में तो इसका बिल्कुल यूज़ नहीं होगा। इसका यूज़ होगा CSS में होगा, बूटस्ट्रैप में होगा, या फिर आगे जावा वगैरह में ID क्लास का यूज़ होगा। HTML में इसको पढ़ाने का, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का ये मतलब है कि जब हम आगे जाएंगे ना, क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप में या CSS में डिज़ाइनिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको पहले ही बहुत ज़्यादा यानी कि नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो कि भाई ये ID और ये क्या चीज़ आ गई है कि ये तो हमने देखी नहीं थी। तो यहाँ पे यानी कि मैंने इसको वो करने के लिए, ताकि आपको बाद में ज़्यादा मुश्किल ना हो, मैं ये वाला यानी कि कॉन्सेप्ट आज ही आपको क्लियर कर दूंगा। और दूसरा, हम HTML एंटिटीज़ पढ़ेंगे। एंटिटीज़ का मतलब ये होता है कि ऐसे साइन जो आप कोडिंग में यूज़ करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे कॉपीराइट साइन, पाउंड साइन, या फिर कोई ऐसा यानी कि आप टैग उसको शो करवाना चाहते हैं पेज पे। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा साइन आप अपनी कोडिंग में डालना चाहते हैं जो कि आपके कीबोर्ड पे मौजूद नहीं है मुकम्मल तौर पे, उसको हम HTML एंटिटीज़ कहते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उसको अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम ज़ाया किए सबसे पहले हम यहाँ पे अपना लगाते हैं H2 का भाई टैग लगाते हैं और साथ के H2 की क्लोजिंग कर देते हैं। और फ़ौरन से मैं इसके अंदर लिख देता हूँ ID क्लास, ID एंड क्लास कॉन्सेप्ट। और उसके बाद, और भाई मुझे एक यूज़र ने कहा था भाई आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी स्लो है। तो भाई स्लो होने का इसका ये मतलब है कि उसकी रीज़न जो है ना वो ये है कि सबसे पहले तो कि मैंने जितनी अभी तक स्टार्ट से कोडिंग की है ना, वो यानी कि लैपटॉप पे की है। जब मुझे नहीं चलाना आता था, 0 से लेके 100 तक मैं आया हूँ ना, जो कोडिंग को मैंने लैपटॉप पे सीखी है। फिर उसमें मसला ये हुआ कि मैंने चैनल बना लिया, एडिटिंग वगैरह करनी होती थी तो वो जवाब देने लग गया, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग और वेबसाइट्स भी बनाता हूँ। तो फिर मैंने अब PC बनवाया लेटेस्ट, अभी यानी कि न्यू ही लिया है। तो ज़्यादा महंगा तो नहीं लिया लेकिन लिया है। तो फिर ये अब मैंने थोड़ा सा पावर वाला बनवाया है। और इसकी यही रीज़न है टाइपिंग स्पीड स्लो होने की, बेसिकली कि कीबोर्ड चेंज हुआ है जिसकी वजह से मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है लिखते हुए। तो आप टाइम ज़ाया नहीं करते, आपको मैं फ़ौरन से समझाता हूँ कि ID क्लास क्या होती है। मैं P के टैग के अंदर एक भाई ID ले लेता हूँ। ठीक है। ID के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं ID के अंदर। जो मैं अपना नाम लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं ID के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं यानी कि P की क्लोजिंग कर देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ अमेजिंग। ठीक है। और इसको मैं सेव करता हूँ। और सेम ही मैं एक और चीज़ बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ID के अंदर, सॉरी ID कह रहा हूँ, क्लास लिख देता हूँ। और क्लास के अंदर मैं लिख देता हूँ वेब। तो यहाँ पे भी आप क्लास के अंदर भी कुछ लिख सकते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने एक कोड के अंदर एक ID यूज़ कर लिया है, ID इज़ इक्वल टू 5, तो आप ये ID उस पूरे पेज में दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब ये है कि ID हर बंदे की एक ही होती है। अब एक क्लास है, उसमें अगर 36 स्टूडेंट हैं तो वो अवर उसको पूरी को हम क्या कहेंगे, क्लास, जो कि हमारी नीचे वाली चीज़ है। 36 के 36 स्टूडेंट मिल के क्या बना रहे हैं, एक क्लास। लेकिन अगर हम ID की बात करें तो जो 36 स्टूडेंट हैं उन सब की एक मखसूस ID होगी। अगर रोल नंबर 1 की ID और है तो 2 की और होगी, 3 की और है, 4 की और होगी। यानी उनकी जो ID है ना वो मखसूस होगी। जो एक की ID होगी वो सेकंड वाले की नहीं होगी, जबकि वो पूरे मिलके क्या बना रहे हैं, क्लास। तो यही ID में मसला है कि अगर आपने एक लाइन को डिज़ाइन करना है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि इसकी हमें ज़रूरत CSS और बाकी दूसरी लैंग्वेजेस में पड़ेगी, इधर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अगर आपने एक लाइन को डिज़ाइन करना है
किसी एक लाइन को, और आप कहते हैं बस वही लाइन मखसूस यानी कि डिज़ाइन हो, तो आपने उसके लिए यूज़ करनी है आईडी। अगर आपने चाहते हैं कि बहुत सारी लफ्ज़ हैं यानी कि बहुत सारी क्लासेस पढ़ी हैं इस पेज के अंदर पूरे के अंदर और सबका नाम वेब है और आप उन सब पे डिज़ाइन अप्लाई करना चाहते हैं एक जैसा, तो आप उसको क्लास में लिखेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक लाइन के अंदर वो इस लाइन के अंदर जस्ट अप्लाई हो दिस इज़ अमेजिंग के अंदर और दूसरी लाइन के अंदर अप्लाई ना हो, तो फिर आप उस लाइन को देंगे आईडी। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ करने जा रहा हूँ, आपने इस स्टेप को टोटली इग्नोर मारना है भाई, टोटली इग्नोर, कि मैं ये आपको समझाने जा रहा हूँ आईडी का कॉन्सेप्ट कि आईडी और वो क्या काम करती हैं। ये बेसिकली मैं डिज़ाइनिंग करने जा रहा हूँ, तो आपने इस स्टेप को भाई टोटली इग्नोर मारना है। ये हम आगे परसों के लेक्चर में मैं आपको इसका ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको आईडी का कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। तो भाई जो आईडी होती है ना, उसको जो प्रोग्रामिंग में हम सपोज करते हैं ना, वो हैश सपोज करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आईडी होती है ना उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोज करते हैं हैश, और जो क्लास है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो यहाँ पे प्रोग्रामिंग है इसको हम सपोज करते हैं भाई हैश से, और जो ये है इसको हम सपोज करते हैं डॉट से। तो ठीक है, ये आपको मैं यहाँ पे लिख दिया है। आईडी को हम क्लास को हम सपोज करते हैं इस डॉट से, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और आईडी को हम सपोज करते हैं इस हैश से। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, आपने आईडी दी हुई है हैश और मैं लिख देता हूँ फाइक, ठीक है। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट डालता हूँ, आपने इसको इग्नोर मारना है, मैंने आपको पहले क्या दिया है बैकग्राउंड माइनस कलर में डाल देता हूँ ग्रीन डाल देता हूँ, ठीक है, और सेमी कॉलम्स। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे ना एक और आईडी बना लेता हूँ सेम, जो कि मैंने आपको मना किया कि हम जस्ट एक पेज पे एक आईडी बनाएंगे। दूसरी आईडी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने दूसरी आईडी बनानी है आप यहाँ पे 5.2 कर दें, 5.3 कर दें, 5.4 कर दें, जो आपने करना है, जिस तरह जितनी मर्जी आप एक पेज में आईडी यूज़ करें, लेकिन सेम नेम की एक आईडी यूज़ नहीं करनी। तो उसका नुकसान मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ जस्ट इस लाइन पे ना डिज़ाइन हो जाए, जो नीचे वाली लाइन है ना उस पर डिज़ाइन ना हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैंने ऊपर अब एक स्टाइलिंग कर दी। अब देखिए मैं जस्ट चाहता हूँ कि एक लाइन पर डिज़ाइन हो जो ऊपर वाली है, सॉरी यहाँ पे फाइक स्टाइल हैश फाइक, ठीक है, कंट्रोल एस, और यहाँ पे मैं अब सेव करता हूँ पेज, कंट्रोल आर, दिस इज़ अमेजिंग। अब ये क्यों अप्लाई नहीं हो रहा, अब आईडी फाइक, तो यहाँ पे आई थिंक कोई इशू आ रहा है, उस इशू को मैं देख लेता हूँ। स्टाइल, सॉरी मैंने इसको लिखना था हेड के टैग के अंदर, कोई स्टाइल हो रहा था, स्टाइलिंग को हेड के टैग के अंदर लिखते हैं, तो मैंने इसको हेड के टैग के बाहर लिखा हुआ था, कंट्रोल आर, और ये अभी भी फाइल नहीं चल रही। तो यार इसमें मैंने सॉरी CSS की फ़ाइल डाली ही नहीं हुई, तो हम CSS में भी नहीं चाहते, जिसकी वजह से नहीं हो रहा, तो हम इसको भी स्किप करते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने CSS की फ़ाइल डाली तो आप कहेंगे भैया HTML का ट्यूटोरियल था, CSS कहाँ डाल दिया। तो यहाँ पे आपको बस मैं सिंपली बताता हूँ कि अगर आपने इन शॉर्ट वर्ड्स में कि अगर आपने आईडी को डिज़ाइन करना है, एक लाइन को सिंपल डिज़ाइन करना चाहते हैं आप, या कुछ भी करना चाहते हैं, उस पर कोई लॉजिक लगाना चाहते हैं, भैया अगर इस पर क्लिक हो तो ये हो, तो वो उसके लिए आपने आईडी यूज़ करनी है बस। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारी यानी कि पूरे पेज में बहुत ज़्यादा क्लासेस पढ़ी हैं और सब क्लास में, यानी कि अब मैं आपको बताता हूँ, एक क्लास है स्टूडेंट्स की, उसके अंदर 36 स्टूडेंट हैं, पूरी क्लास हुई ना, आप कहते हैं उन सबका यूनिफॉर्म एक ही हो सिंपल प्रोग्रामिंग में, तो आप क्या करेंगे, एक बार क्लास लेंगे, डॉट लेंगे, उसका कलर सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे, वो पूरी 36 के 36 स्टूडेंट पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अब आईडी की बात आई, आप चाहते हैं यार इस बंदे की आईडी और हो पेपर में, इसकी आईडी और हो, तो वो आपको हर एक बच्चे के अलग अलग आप लाइन खोलेंगे, उसकी हर बच्चे की अलग अलग आईडी सेलेक्ट करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे होती है। आपने अगर एक लाइन को डिज़ाइन करना है, एक लाइन को एडिट करना है, जस्ट आप चाहते हैं कि उस पेज में उसी आईडी पे अप्लाई हो, तो आप उसको एक आईडी दे देंगे और उस आईडी को दोबारा यूज़ नहीं करेंगे किसी और स्टूडेंट के लिए या किसी और लाइन के लिए। और वेब को आप पूरी क्लास है, 36 स्टूडेंट हैं, आप उसको जैसे मर्जी यूज़ करें, आपकी मर्जी है, चाहे 36 को यूज़ करें चाहे 40 को यूज़ करें, क्लास आपको कुछ नहीं बोलेगी। बस आईडी आप एक लाइन के लिए सपोज कर लें और क्लास आप पूरे ग्रुप के लिए सपोज कर लें। तो बस ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, और बाकी इसका मैं प्रैक्टिकल और आपको डिटेल समझाऊंगा परसों वाले लेक्चर में, जब हम CSS करेंगे और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ये। तो अभी हम इसको स्किप करते हैं और अपने मेन लेक्चर की तरफ जाते हैं, जो कि हैं HTML एंट्रीज़। मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ऐसी चीज़ें जो आप अपने कोडिंग में डालना चाहते हैं लेकिन वो आपके कीबोर्ड पे मौजूद नहीं है, तो आप जिसकी वजह से उसको नहीं यूज़ कर सकते, उनको हम कहते हैं HTML एंटिटीज़। मिसाल के तौर पे इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने P लिखा, मैं लिखता हूँ दिस इज़ अमेजिंग, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ H2 डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी क्लोजिंग कर देता हूँ P की। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डॉट,
कि यहाँ पे जो डाटा में शो हो ना वो यूँ शो हो, दिस इज़ अमेजिंग, उसके बाद H2 इसी तरह में ब्रैकेट शो हो, उसके बाद डॉट शो और उसके बाद P की क्लोजिंग में कर चुका हूँ। तो अब देखते हैं कि हमारा ऐसा ही होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HTML एंटिटीज़ हो चुके हैं, लेकिन दिस इज़ अमेजिंग जस्ट लिखा है, ये नीचे डॉट भी आ गया। लेकिन जो चीज़ हमने ये वाली डालनी थी ना, ये वाली H2, ये तो आई नहीं है यार। मैं तो चाहता था ब्रैकेट भी आए, उसके बाद H2 भी आए। तो अब इसके लिए हम एक यूज़ करेंगे एंटिटी। मैं इस डॉट को भी रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपने क्या एंटिटी डालनी है, आपने शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबा के आपने 7 वाला बटन प्रेस करना है, जो इस तरह का आपको एक नज़र आ जाएगा जिसको हम एंड गेट कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शिफ्ट करके 7 का बटन, उसके बाद आपने दबाना है LT सेमी कॉलम्स, और उसके बाद आपने जो भी आप टैग को पेस्ट करवाना चाहते हैं उस टैग का आपने नाम लिख देना है, और उसके बाद आपने दोबारा से क्या डालना है, शिफ्ट दबा के 7 का बटन एंड गेट और लिख देना है GT एंड सेमी कॉलम्स। उसके बाद आपने सेव करके इसको रिफ्रेश करना है। अब आप देखिए, तो अब आप देख सकते हैं दिस इज़ अमेजिंग के बाद H2 की ब्रैकेट्स आ चुकी हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये तो H2 आ गया, अगर हम H2 की क्लोजिंग का साइन डालना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे ये वाली लाइन ऐड कर दें, इसको सेव करें और आप इसको रिफ़्रेश करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रैकेट के साथ एक लाइन भी आ गई है, ठीक है। तो ये होता है फ़र्क H2 का, यानी कि अगर आप फ्रेम टैग को पेज पे पेस्ट करना चाहें तो आप ये वाली एंटिटी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक एंटिटी होती है कॉपीराइट की। आपने बहुत सारी वेबसाइट पे देखा होगा कि C डला होता है छोटा सा और उसके गिर्द सर्कल सा डला होता है कॉपीराइट। तो वो यहाँ पे अब आपको कीबोर्ड पे उसका कोई बटन नज़र नहीं आएगा, यानी कि कीबोर्ड पे ऐसा कोई बटन नहीं है जिससे आप वो साइन डाल सकें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉपीराइट इज़ राइट दिस वे, ठीक है। दिस वे किस तरह से होगा, अब यहाँ पे मैं पहले P की क्लोजिंग कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कॉपीराइट को हम किस तरह से राइट कर सकते हैं। आपने सेम शिफ्ट दबा के 7 वाला बटन दबाना है, एंड गेट डल जाएगा और यहाँ पे आपने क्या डालना है, लिख देना है कॉपी, सिंपली कॉपी लिख देना है। अब मैं अगर इधर जाकर रिफ्रेश करता हूँ पेज को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपीराइट इज़ राइट दिस वे, यहाँ पे C बन चुका है और उसके साथ सर्कल बन चुका है और यहाँ पे वो इस तरह से पिक करते हैं, इस तरह लिख के। अब यहाँ पे आगे मैं लिख देता हूँ 2020 अगर मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर, मैं रिफ़्रेश करता हूँ Ctrl+R, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से सेम वेबसाइट के अंदर उन्होंने डाला होता है कॉपीराइट। तो ये एक एंटिटी होगी मिसाल के तौर पे। एक एंटिटी और होती है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा एंटिटी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सिंपली लिखना है HTML एंटिटीज़ रेफरेंस, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने यानी कि ना बहुत ज़्यादा आगे वो किया था, मैं सारा कोड लिख लिया था और मुझे बाद में पता चला कि भाईजान जो मैंने बटन किया था ना वो गलती से मेरा कैमरे का हो गया ऑफ और मेरी जो जितनी ये वाली रिकॉर्डिंग थी वो हो गई कैंसिल, जिसकी वजह से अब ये सारा मैं पहले ही खोल के बैठा था। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि आप किस तरह से एंटिटीज़ गूगल से ले सकते हैं। आपने सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है, HTML एंटिटीज़ रेफरेंस, ये लिख के आपने एंटर कर देना है और ये यहाँ पे खुल गया, ठीक है। ये आप देखें आपको इतनी ज़्यादा एंटिटीज़ होगी जो साइन आप यानी पे गूगल पे नहीं डाल सकते। वैसे ये @ तो डाल सकता है, इसमें तो कोई नहीं मसला इतना। ये R हम नहीं डाल सकते मिसाल के तौर पे। उसके बाद हम ये वाला साइन नहीं डाल सकते, हम ये नहीं डाल सकते और उसके बाद ये उल्टा नहीं डाल सकते। तो मिसाल के तौर पर हम ऐसा साइन ले लेते हैं जो हम यहाँ पर नहीं डाल सकते। तो ये वाला मैं साइन ले लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, सेम, और इसको मैं यहाँ पे आके कर देता हूँ जी, इसको सेम D करता हूँ और इसको एंटर करता हूँ और इसको यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस राइट बस दिस वे, ठीक है। हमें क्या लेना है इस इंग्लिश से, अब हमने तो बस एंट्री शो करवानी है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा सा लिख के आ गया सेट सा, और यहाँ पे आके मैं इसको अब पेस्ट करता हूँ तो आप देखते हैं क्या बना हुआ आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये $S का साइन जो कि यहाँ पे बना हुआ आ रहा था, ये वाला सेम यहाँ पे बना हुआ आ गया। तो इस तरह से आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंटिटीज़ आप यहाँ से चेक करके, यहाँ से अपने वर्क में चेक करके उसको डाल सकते हैं जिस एंटिटी की आपको ज़रूरत होगी यहाँ पे। और ये ऐसी एंटिटीज़ हैं जो आपको कीबोर्ड में अलग से नहीं मिलती, तो आप इस तरह गूगल पे सर्च करके अपने कोड के अंदर इन एंटिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और ID क्लास, सॉरी मैं इसका प्रैक्टिकल करके नहीं दे सका आपको, उसकी मेन रीज़न यही थी कि मुझे यहाँ पे CSS की फ़ाइल डालनी पड़ती, तो जो कि हमारा ट्यूटोरियल नहीं है, वो आपको मैं इंशाल्लाह परसों के ट्यूटोरियल में ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आप भी बस आप यहाँ ये सपोज कर लें ID एक बंदे के लिए यूज़ होती है और एक लाइन को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है, क्लास पूरे ग्रुप के लिए यूज़ होती है और बहुत ज़्यादा लाइंस को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है। और HTML एंटिटीज़ भाई ये आपको बता चुका हूँ कीबोर्ड में नहीं होती। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, बहुत मेहनत लगती है। जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जो हम कल HTML की मदद से वेबसाइट क्रिएट करेंगे वो वाला आपका लेक्चर मुकम्मल तौर पे
यानी कि मिस ना हो। और इसके अलावा वीडियो को लाइक करो अगर वीडियो पसंद आती है, और इसको शेयर करो ताकि जो लोग और इंटरेस्टेड हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। उसके अलावा आपको मिलता हूं कल वाले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।